Hi guys, today I will teach class 12th English lit। आज हम आपको द टाइगर किंग का तीसरा पार्ट बताएंगे। उस दिन मैंने आपको बताया था कि टाइगर किंग का दो पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिया था, तीसरा पार्ट आपको आज यहाँ से देखना है। आइए देखते हैं। यहाँ से है कि बिकॉज ही प्रिवेंटेड आ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिज़ायर। इसके पहले हमने बताया कि एक ब्रिटिश ऑफिसर आया था जो टाइगर का शिकार करने के लिए इच्छुक था, लेकिन महाराज ने उसको शिकार करने से इनकार कर दिया। महाराज ने उसको कहा कि हम उनके लिए चूहे का बंदोबस्त कर सकते हैं शिकार करने के लिए, मच्छर का बंदोबस्त कर सकते हैं, मतलब व्यवस्था कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि एक मच्छर का भी व्यवस्था कर सकते हैं शिकार करने के लिए, लेकिन हम टाइगर का शिकार करने के लिए अनुमति नहीं दे सकते हैं। जब यहाँ तक आपने पढ़ा तो आइए देखते हैं कि आगे क्या होता है। बिकॉज ही प्रिवेंटेड ए ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिज़ायर, क्योंकि उन्होंने क्या किया, रोक दिया था ब्रिटिश ऑफिसर की इच्छा को पूरा करने से। द महाराज स्टूड इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज किंगडम इटसेल्फ। महाराज एक मुसीबत में आ गए थे, अपनी राजगद्दी, अपने साम्राज्य को खोने की स्थिति में। द महाराज एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशन ओवर दिस इशू। और कहते हैं महाराज और दीवान ने विचार विमर्श किया इस मुद्दे पर। एज ए रिजल्ट, जैसे परिणाम स्वरूप, अ टेलीग्राम वाज डिस्पैच्ड फॉर विथ टू फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कलकत्ता। और कहते हैं कि एक टेलीग्राम फ़ौरन भेजा गया एक प्रसिद्ध ब्रिटिश कंपनी को ज्वेलर्स के लिए कलकत्ता में। सेंड सैम्पल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिज़ाइंस। और कहते हैं कुछ या सैंपल से जो महंगे डायमंड की रिंग हैं उनको विभिन्न प्रकार के डिज़ाइन को भेजिए। सम 50 रिंग्स अराइव, कुछ लगभग 50 अंगूठियाँ आई। द महाराज सेंट द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी। और कहते हैं पूरी जितनी अंगूठियाँ आई थी सब उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर के औरत को भेज दी। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दूरसानी टू चूज़ वन और टू रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक। महाराज और दीवान ने यह सोचा कि वो जो ब्रिटिश ऑफिसर और उसकी पत्नी एक या दो अंगूठियों को ले लेंगी और बाकी बची हुई भेज देंगी, वापस कर देंगी। विद इन नो टाइम एट ऑल द दूरसानी सेंट हर रिप्लाई। वो कहते हैं कि समय न गंवाते हुए उन्होंने बहुत जल्द ही उत्तर भेज दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स। आपके उपहार के लिए धन्यवाद। इन 2 days अ बिल फॉर 3 lakhs ऑफ रुपीज़ केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स। और कहते हैं 2 दिनों में 3 लाख रुपए का बिल ब्रिटिश ज्वेलर्स कंपनी से आ गया। द महाराज वॉज हैप्पी दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 lakhs ऑफ रुपीज़ ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम। महाराज बहुत प्रसन्न थे ये सोचकर कि उन्होंने 3 लाख रुपए खर्च करके उन्होंने अपनी राजगद्दी को या अपने साम्राज्य को बचा लिया। द महाराज टाइगर हंट्स कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल। महाराज के जो टाइगर का शिकार था वो लगातार सफल होता रहा। विद इन 10 years ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स। लगभग उन्होंने 10 साल के अंदर उन्होंने 70 टाइगर को मार दिया। एंड देन एन अनफॉरसीन हर्डल ब्रॉड हिज मिशन टू एन स्टैंड स्टिल। और कहते हैं तब अचानक एक बाधा उनके मिशन में आ गई। द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट। और कहते हैं जो टाइगर की आबादी थी, जो संख्या थी, वो जंगल से लुप्त होने लगी, प्रतिबंधपुर के जंगल से। हु नोज वेदर द टाइगर प्रैक्टिस्ड बर्थ कंट्रोल और कमिटेड हाराकीरी। और कहते हैं कौन जानता है कि जो टाइगर्स हैं वो जन्म देना ही बंद कर दिए हैं, या अपने जन्म देने में कंट्रोल कर लिए हैं, या आत्महत्या करना शुरू कर दिए हैं, और सिंपली रैन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज दे डिज़ायर टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन। और यह कहते हैं कि वो इस स्टेट से, इस राज्य से भाग गए क्योंकि उनकी इच्छा ब्रिटिश ऑफिसर के हाथ से मरना हो।
One day the Maharaj sent for the of the fact that 30 tigers still remain to shot down by this gun of mine। और कहते एक दिन महाराज ने दीवान को बुलाया और उनसे कहा, आर्यंट यू अवेयर, क्या आपको मालूम नहीं कि ये तथ्य कि 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन, अभी भी 30 टाइगर बचे हुए हैं मेरे गन से मारे जाने से। ही आस्क्ड ब्रांडिशिंग हिज गन, उन्होंने पूछा उनसे कि अपने गन को घुमाते हुए भांजते हुए। सडरिंग एट द साइड ऑफ द गन द दीवान क्राइड आउट, कहते थर्राते हुए दीवान देखकर, गन को घूमते हुए देखकर थर्राते हुए दीवान चिल्लाए, वह बोले, योर मैजेस्टी, मेरे महाराज, आई एम नॉट ए टाइगर, मैं एक टाइगर नहीं हूँ। विच इडियट वुड कॉल यू ए टाइगर, कौन मूर्ख तुम्हें टाइगर कहेगा। नो आई एम नॉट ए गन, मैं एक गन नहीं हूँ। यू आर नाइदर टाइगर नॉर गन, दीवान साहेब ना आप टाइगर हो और ना गन हो। आई समन यू फॉर हियर ए डिफरेंट पर्पस, मैंने यहाँ पर आपको किसी दूसरे उद्देश्य से बुलाया है। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, मैंने शादी करने का निश्चय किया है। यहाँ महाराज ने कहा कि मैंने शादी करने का निश्चय किया है। द दीवान बिगेन टू बेबल इवन मोर, और कहते हैं कि दीवान साहब और अधिक तुतलाना शुरू कर दिए। योर मैजेस्टी, आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी, उन्होंने कहा महाराज मेरे पास 2 पत्नी पहले से है। इफ़ आई मैरी यू, क्या मैं आपसे शादी करूँ। डोंट टॉक नॉनसेंस, बकवास मत करो। वाई शुड आई मैरी यू, मैं तुमसे शादी क्यों करूँगा। वॉट आई वॉन्ट इज़ अ टाइगर, और कहते हैं जो मैं चाहता हूँ वो केवल एक टाइगर है। योर मैजेस्टी प्लीज़ थिंक इट ओवर, योर एंसेस्टर वर मैरिड टू द स्वॉर्ड, जना महाराज सोचिए कि आपके पूर्वजों ने शादी तलवार से की। इफ़ यू लाइक मैरी द गन, अगर आप गन से शादी करना चाहते हैं गन से शादी कर लीजिए। अ टाइगर किंग इज़ मोर देन एनफ फॉर दिस स्टेट, कहते आ टाइगर किंग इज़ मोर देन एनफ फॉर दिस स्टेट। एक टाइगर किंग इज़ मोर देन, इस पर्याप्त इस स्टेट में और अधिक अब नहीं है। इट डजेंट नीड ए टाइगर क्वीन एज वेल, और कहते हैं इसका टाइगर क्वीन की ज़रूरत नहीं है। द महाराज गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, और कहते हैं महाराज ने बहुत तेज़ी से सा, आई एम थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर अ टाइगर और ए गन, बट ए गर्ल फ्रॉम द रैंक ऑफ ह्यूमन बींग्स, कहते महाराज ने कहा कि आई एम नॉट थिंकिंग, मैं ना तो टाइगर से शादी करने के सोच रहा हूँ और ना ही गन से, लेकिन एक लड़की से जो कहते हैं ह्यूमन बींग से संबंध रखती हो, एक औरत हो। फर्स्ट यू मे ड्रा अप स्टैटिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स, पहले आपको ये आंकड़ा लगाना है कि टाइगर के पॉपुलेशन की तो अन्य जो निवास हैं रियासत स्टेट जो है दूसरे स्टेट के, वहाँ पर आपको पता लगा। नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट इफ़ देयर इज़ अ गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ ए स्टेट विद ए लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, और अगर वहाँ ऐसा होता है तो आप उसके बाद आप तहकीकात कीजिए। अगर ऐसा होता है कि वहाँ संख्या है टाइगर की और प्लस वहाँ कोई एक लड़की है रॉयल फैमिली की उस स्टेट में, तो मैं उससे शादी कर लूँगा। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर, दीवान ने उनके आदेश का पालन किया। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम अ स्टेट विच पोसेस्ड ए लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स, और कहते हैं उन्होंने एक उचित लड़की ढूंढ ली जिस स्टेट में कई सारी संख्या के टाइगर थे। वहाँ पर महाराज जंग बहादुर किल्ड 5 और 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ, कहते महाराज जंग बहादुर जितनी बार प्रत्येक बार वहाँ जाते थे अपने ससुर जी के यहाँ, वहाँ पर वो 5 या 6 टाइगर हर बार मारते थे। इन दिस मैनर 99 टाइगर स्किन्स अडोर्न्ड द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शंस हॉल इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस, और कहते इस प्रकार से 99 टाइगर की जो स्किन थी वो सीमा या कह सकते हैं कि वहाँ जो पैलेस था प्रतिबंधपुर का, उसकी दीवारों पर टांग दिया गया था, सजा दिया गया था। आइए आगे देखते हैं।
कहते हैं द महाराज एंग्जाइटी रीच्ड अ फेवर पिच व्हेन देयर रिमेन्ड जस्ट वन टाइगर टू अचीव हिज टैली ऑफ 100। लेकिन महाराज की उत्सुकता तब बढ़ी जब एक टाइगर उनकी संख्या में से बच गया। ही हैड दिस वन थॉट ड्यूरिंग द डे एंड द सेम ड्रीम एट नाइट। और कहते हैं यही विचार उनके दिन रात स्वप्न में आने लगा। बाई दिस टाइम द टाइगर फार्म्स हैड रन ड्राई इवन इन हिज फादर इन लॉज किंगडम। और इस तरह से टाइगर की जो वहाँ पर फार्म्स थे वो भी वहाँ से सूख गए थे, बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। यहाँ तक कह सकते हैं कि टाइगर की जो संख्या थी उनके फादर इन लॉ के साम्राज्य में वहाँ भी ख़त्म हो गई थी। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर एनीवेयर। ये संभव हो गया था कहीं पर भी टाइगर दिखे, मतलब असंभव हो गया था, कहीं भी टाइगर नहीं दिख रहे थे। और कहते हैं इफ़ ही कुड येट ओनली वन मोर वाज नीडेड। यहाँ तक कि केवल सिर्फ एक टाइगर की आवश्यकता थी। इफ़ ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बीस्ट। और काश ऐसा होता कि क्या वो उस एक जानवर को मार पाते। द महाराज वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट। महाराज की कोई चिंता ना होती, कोई डर ना होता अगर उसको वो एक टाइगर को मार लेते। कहने का मतलब है कि अगर उस एक टाइगर को महाराज मार लेते तो उनके पास कोई डर ना होता या वो ना डरते। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर। और वो टाइगर का शिकार करना छोड़ देते। बट ही हैड टू द एक्सट्रीमली केयरफुल। लेकिन उन्हें बहुत अत्यधिक, कहते हैं बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा, लास्ट टाइगर से रहना पड़ा। वॉट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड। और कहते हैं जो स्वर्गीय मुख्य जो भविष्य वक्ता थे उन्होंने जो कहा था, इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स, यहाँ तक कि आप 99 टाइगर को मार लीजिए, द महाराज शुड बी अवेयर ऑफ द 100। लेकिन महाराज आपको सचेत रहना चाहिए 100वें टाइगर से। टू बी वरी ऑफ इट। और कहते हैं ये सत्य है पूर्ण रूप से। द टाइगर वॉज ए सेवेज बीस्ट आफ्टर ऑल। और कहते हैं कि जो टाइगर था वो बिल्कुल एक बाबर या कह सकते हैं कि बहुत भयंकर या खतरनाक जानवर था। वन हैड टू बी वरी ऑफ इट। और सबको मतलब किसी को भी इससे सचेत होना चाहिए, सबको सचेत होना चाहिए। बट वेयर वॉज द 100 टाइगर टू बी फाउंड। लेकिन कहाँ ढूंढा जाए, कहाँ देखा जाए, कहाँ ढूंढा जाए लास्ट टाइगर को। इट सीम्ड ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन ए लाइव टाइगर। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा इतना आसान प्रतीत हुआ ये कि टाइगर मिल्क को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन अलाइव टाइगर, एक जिंदा टाइगर लाना बहुत मुश्किल था। दस द महाराज वाज संक इन ग्लूम। और इस तरह से महाराज उदासी में डूब गए। बट सून केम द हैप्पी न्यूज़ विच डिस्पेल्ड दैट ग्लूम। और कहते हैं बहुत जल्द ही, लेकिन बहुत जल्द ही एक खुश कर देने वाली सूचना आई। इन हिज वन स्टेट सी बिगेन टू डिसअपियर फ्रिक्वेंटली फ्रॉम अ हिल साइड विलेज। और कहते हैं ये सूचना आई कि उनके साम्राज्य में एक हिल साइड गाँव में ज़्यादातर भेड़ें जो थी गायब होने लगी थी। इट वॉज फर्स्ट ascertained that this was not the work of खादर मियाँ साहेब और वीरासानी सामी नैकर। और कहते हैं पहले इट वॉज फर्स्ट, पहले ये तसल्ली दी गई कि यह काम खादर मियाँ साहेब का या वीरासामी नैकर का नहीं होगा। बोथ फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी टू स्वेलो सीप होल। और कहते हैं दोनों प्रसिद्ध थे, मतलब भेड़ों को निकल जाने में या चुराने में। श्योरली अ टाइगर वाज एट वर्क। और वास्तव में एक टाइगर का ही काम था। द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराज। गांव वाले भागते हुए महाराज के पास गए सूचना देने। द महाराज अनाउंस्ड ए 3 years एक्सेप्शंस फ्रॉम ऑल टैक्सेस फॉर दैट विलेज एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस। और कहते महाराज ने ये घोषणा कर दी कि 3 साल का जो कर है वो माफ़ कर दिया जाएगा गांव वालों के, और टाइगर को शिकार करने के लिए ढूंढा जाए। आज तक के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट डे आपको इसके आगे नेक्स्ट पार्ट में बताया जाएगा। यहाँ से आपको बताया जाएगा, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा और उसके बाद आपको नेक्स्ट पार्ट में बताया जाएगा। ये